नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप सभी को स्वागत है मेरे सीस इन्फॉर्मेशन चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो के द्वारा सिखाने वाले हैं 10th NCERT मैथमेटिक्स बुक का इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रश्नावली 1.1। तो इसमें मेरा फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं कि HCF कहते किसको है। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा मेरा कॉमन होगा संख्या, वही संख्या मेरा HCF कहलाएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में है 135 और 225। अब तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि हमें सबसे छोटे से सबसे बड़े वाले में भाग देनी है। भाग द्वारा निकालेंगे HCF, उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा निकाल कर बताएंगे। तो सबसे पहले 135 से हम, क्योंकि मेरा 135 छोटा है दोस्तों, 135 से 225 बड़े में भाग देंगे। 135 से 225 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 135 घटेगा 90 बचेगा। अब यहाँ 90 मेरा शेषफल आ गया है, इससे 90 से भाजक में भाग देंगे 135 में, तो एक बार में लगेगा 90 घटेगा 45 बचेगा। अब मेरा 45 आ गया है तो 45 से 90 में भाग देंगे भाजक में तो दो बार में लगेगा। अब 45 इंटू 2 हो जाएगा 90 घटेगा 0 बचेगा। तो दोस्तों मेरा भाजक जो आता है वही मेरा HCF होता है। तो भागफल विधि द्वारा तो मेरा HCF निकल गया 45। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग विधि द्वारा निकालेंगे। तो इस फॉर्मूला द्वारा हम निकालेंगे भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो देखते हैं, भाज मेरा दिया हुआ है 225 लिख दिए। भाजक मेरा दिया हुआ है 135 लिख दिए। भागफल मेरा दिया हुआ है 1 लिख दिए। शेषफल मेरा आया है 90, यहाँ 90 लिख दिए। अब मेरा यहाँ भाज दिया हुआ है 135 लिख दिए। भाजक दिया हुआ है 90 लिख दिए। 90 से भाग देंगे, दिए थे तो आया था 45। 90 भागफल मेरा दिया हुआ है 1 तो 1 लिख दिए। शेषफल मेरा दिया हुआ है 45 तो 45 लिख दिए। अब मेरा भाज दिया हुआ है 90 तो 90 लिख दिए। मेरा भाजक दिया हुआ है 45 तो 45 लिख दिए। यहाँ भागफल दिया हुआ है 2 लिख देंगे। शेषफल 0 आया 0 लिख देंगे। अब मेरा जो भाजक होगा, लास्ट का भाजक, वही मेरा HCF होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 45 आंसर। तो चलिए अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है 196 और 38220। तो हमें सबसे छोटे वाले से भाग देना है बड़े वाले में, यानी 196 से 38220 में। तो यहाँ 196 से हम भाग देते हैं 38220 में। तो 196 से 382 में पहले लगाएंगे दोस्तों, तो एक बार में लगेगा। यहाँ 196 घटाएंगे 186 बचेगा। यहाँ इसको 2 उतारेंगे यहाँ, तो मेरा 1862 हो जाएगा। अब 196 से हम 9 बार में लगाएंगे 17 मेरा बचेगा 98। अब 100 तो 980 आ जाएगा, यहाँ 0 शेषफल बच जाएगा। अब हम वही फार्मूला का इस्तेमाल करके
HCF निकालेंगे। तो मेरा भाज दिया हुआ है 38,220 और भाजक दिया हुआ है 196 लिख देंगे। भागफल दिया हुआ है 195 लिख देंगे। शेष फल आया दोस्तों मेरा नीचे 0, तो 0 लिख देंगे। अब मेरा जो लास्ट वाला भाजक आएगा वही मेरा HCF होता है, तो मेरा HCF हो जाएगा 196 यानी 196 आंसर। तो आइए आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। मेरा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 867 और 255। तो इसमें हमें सबसे छोटे वाले से भाग देना है बड़े वाले में। तो मेरा 867 और 255 में से छोटा है 255, तो 255 से भाग देंगे 867 में। तो 255 से हम भाग देंगे 867 में। तो 255 से लगाएंगे 867 में, तो 3 बार में लगाएंगे तो 765 घटेगा, यहाँ बचेगा 102। अब हम 102 से 255 में लगाएंगे 2 बार में, तो यहाँ घटेगा 204, यहाँ बचेगा शेषफल 51। अब हम 51 से लगाएंगे 102 में, यानी भाजक में लगाते जाएंगे भाग। तो मेरा हो जाएगा शेषफल 0। अब हम यही फार्मूला का इस्तेमाल करके फिर से निकालेंगे HCF। तो भाज लिख देंगे 867 दिया हुआ है 867 लिख देंगे। भाजक दिया हुआ है 255 लिख देंगे। भागफल दिया हुआ है 3 लिख देंगे। शेषफल मेरा आया था 102 लिख देंगे। अब मेरा भाज दिया हुआ है 255 लिख देंगे सेकेंड रो में। भाजक दिया हुआ है 102 लिख देंगे। भागफल दिया हुआ है 2 लिख देंगे। शेषफल आया है 51 लिख देंगे यानी 51। अब मेरा थर्ड रो में भाज दिया हुआ है 102 लिख देंगे। भाजक दिया हुआ है 51 लिख देंगे। भागफल दिया हुआ है 2 लिख देंगे। शेषफल मेरा आया 0 लिख देंगे। अब मेरा लास्ट का जो भाजक होता है वही होता है HCF। तो HCF इसमें हो जाएगा 51, यानी HCF हो जाएगा 51 आंसर। 51 आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें इसमें भी HCF निकालना है, क्योंकि हम HCF पढ़ रहे थे। इसमें निकालना क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो हम HCF निकाल देते हैं। मेरा दिया हुआ है सबसे छोटे वाली संख्या 32 और बड़े वाली संख्या 616। तो हम 32 से 616 में भाग देते हैं, यानी 32 से 616 में भाग देते हैं। तो 32 से 61 में लगाएंगे तो एक बार में लगेगा 32 घटेगा 296 बचेगा शेषफल। तो यहाँ 6 और बच रहा है तो 6 और उतार देंगे यहाँ। तो 32 से 9 बचेगा 288 तो यहाँ 8 बचेगा। अभी हम 8 से भाजक में भाग दे देंगे, यानी 32 में भाग देंगे तो 4 बार में लगेगा। यहाँ 32 घटेगा 8 से 32 घट जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। मेरा भाजक आया 8। तो दोस्तों हम यही सूत्र पर फिर से भाजक निकालेंगे, HCF निकालेंगे भाजक विधि द्वारा, यानी भागफल विधि द्वारा। तो मेरा भाज दिया हुआ है 616, HCF दिया हुआ है 32, भागफल दिया हुआ है 19 और शेषफल आया है 8। और भाज सेकंड स्टेप में भाज आया है 32, भाजक आया है 8, भागफल आया है 4,
शेषफल आया है 0, यानी लास्ट 12 में जो मेरा भाजक आया है वही हो जाएगा आंसर 8, यानी ये शेप हो जाएगा 8। तो स्तंभों की संख्या भी हो जाएगी 8, यानी 8 हो गया मेरा आंसर। तो आज का चैप्टर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।